वार्ड रचना का मुद्दा जो है एक संवेदनशील मुद्दा है। वार्ड रचना का मुद्दा जो है एक संवेदनशील मुद्दा है। पिछली बार जो 2022 के अंदर प्रभाग रचना की कार्रवाई हुई थी तो नांदेड़ के काफी लोगों ने जो है इसमें सहयोग किया और ऑब्जेक्शन दायर किया। इसका असर ये हुआ कि काफी जो है प्रशासन को जो है उसमें संशोधन करना पड़ा। फाइनल ड्राफ्ट के अंदर उन्होंने काफी संशोधन किया, लेकिन जिस तरीके से जो कानून के मुताबिक हम चाहते थे वैसा संशोधन नहीं हुआ। इसीलिए अभी से पहले से तैयारी की जा रही है कि 2025 के अंदर जो प्रभाग रचना होगी ये नियमों के मुताबिक हो। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का हमारे एक पिटीशन का आदेश हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि परिसीमन की प्रक्रिया का रिसाव नहीं होगा। दूसरा, परिसीमन के जो की जाएगा वो कानून के सख्त नियमों के मुताबिक किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि प्रशासन जो है प्रभाग रचना में जो गड़बड़ करता है, प्रकरणगत को आगे पीछे क्रम को गड़बड़ किस तरह की होती है रचना के अंदर? सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि जो हाईवे क्रॉस नहीं करना, हाईवे क्रॉस कर लेंगे। बड़ा नाला क्रॉस नहीं करना, नाला क्रॉस कर लेंगे। समान आबादी सबके वार्डों के रखना है, 10% का उनको कम और ज्यादा करने का प्रोविजन दिया गया। उसके बावजूद भी जो है वो कई वार्डों के अंदर 10% ज्यादा आबादी कर देते हैं। जैसे पिछली बार 5वां वार्ड था, जो 4था वार्ड उन्होंने 25 नंबर पे किया था, अब की बीच में 9 नंबर पे डाल दिया था 2022 में उन्होंने, जबकि उसको जो है शुरू में करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। और दूसरा, एससी के क्लस्टर को अक्सर तोड़ देते हैं। क्लस्टर को इस तरीके से तोड़ते हैं कि प्रकरणगत जैसे किसी सेंसन ब्लॉक के अंदर 6 नंबर के अंदर 500 वोट हैं तो एससी के उसमें 300 वोट हैं, तो 6 नंबर के बाद में 7 नंबर क्रम से आना चाहिए सेंसन ब्लॉक, तो वो 11 नंबर डाल देंगे, 50 नंबर डाल देंगे, 120 नंबर डाल देंगे। तो ये जो है उसका क्रम जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्रकरणगत तो तोड़ नहीं रहा है वो, लेकिन उसके क्रम को आगे पीछे करने से सामान्य वार्ड आरक्षित हो जाता है और आरक्षित वार्ड सामान्य हो जाता है। तो उस वार्ड का जो रहने वाला है उसको जो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे उसको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। अब उसने अपना 5 साल तक मेहनत करा कि ये वार्ड से मैं 6 नंबर से चुनाव लड़ूंगा, अब 6 नंबर को उन्होंने जरीमेंडरिंग के तहत एक जो है उसको षड्यंत्र रच के उसको आरक्षित में डाल दिया। इसे जो है गड़बड़िया करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों का जो है उस पर एक बाकायदा ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया हर जगह पे ध्यान रख रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर औरंगाबाद में हमने स्टे लाया था, अभी उसका फाइनल हुआ है। और अभी जो है प्रभाग रचना को डिवीजन के हिसाब से जो चुनाव हो रहे हैं इसको खत्म करने के लिए हमने पिटीशन दायर की है औरंगाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, जिस तरह से हाईवे तो उसके साइड वाले को जो है उनको जो है उस साइड के जो जितनी आबादी है उसको मिलाना पड़ेगा उधर से, तो ये हाईवे क्रॉस नहीं होगा वो। और फिर 10% उनको कम और ज्यादा का प्रोविजन दिया गया है कि इसीलिए दिया गया है कि कहीं हाईवे आ गया है या कोई ब्रिज आ गया है, कोई नदी आ गई है, तो आप 10% कम से वार्ड बना दो, 10% ज्यादा से वार्ड बना दो। जी डालेंगे, जरूर डालेंगे। कमेटी भी बनी है, कमेटी पूरी ताकत से काम करेगी। उसके बाद में अगर हमने आपत्ति ली और आपत्ति के ऊपर सही तरीके से निर्णय नहीं लेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य सरकार, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। तो कमेटी बनी है, जिस तरह से यहाँ पर कौन लोग जिम्मेदार है शहर के लिए? यहाँ बहुत सारे लोग, उन्होंने 3-4 वकीलों के नाम लिए हैं, उसमें मोहित भाई है, मिट्टू साहब है, गौ साहब है, इकबाल भाई है, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, मोहम्मद फारूकी है, काफी वकील लोगों की भी जो है इसमें योगदान रहेगा इंशाल्लाह। पिछले बारी जब रचना हो रही थी तो दिल्ली के लोग आए थे और वो हमारी कोई सुनवाई एप्लीकेशन वगैरह लेने को तैयार नहीं थे। वो इन कैमरा मीटिंग लेना का था, सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको ऐसे आदेश थे। उसके बावजूद उन्होंने बाहर पुलिस खड़ी कर रहे थे और पुलिस के प्रेशर से हमारे को बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया गया। हमने भी बोले एक तो हमारे को अरेस्ट करो या हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई करो। उन्होंने सुनवाई नहीं करे। हम हाई कोर्ट में पिटीशन डाले। कल 22 तारीख को भी रिजल्ट आया है, कुछ क्या बात हुई, तारीख हुई। अभी वसीम सागर साहब से मेरी बात नहीं हुई, क्यों तो आते के साथ उनको लेकर गए और प्रोग्राम में हम रहे। तो तफसील बात होंगी तो उसके बाद 22 तारीख को हाई कोर्ट में क्या हुआ उसका पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। ऑब्जेक्शन डाले थे और कंप्लेन करता तो फिर आपको अंदर आने नहीं दिया गया, तो क्या हम एहतजाज कर रहे थे कि वार्ड में यहाँ पर गलती हो रही, कहीं बहुत ज्यादा छोटा बना दे रहे, कहीं सांप के ऐसा वार्ड बना दे रहे, कहीं बकरी के ऐसा वार्ड बना दे रहे, कहीं रेलवे क्रॉसिंग कर दे रहे, हाईवे को क्रॉस करके वार्ड बना दे रहे। इन सब चीजों पे हमारे को बात करनी थी, तो वो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमने फिर फोन पे इकबाल भाई ने मेरे ख्याल से उसने गूगल पे देख के
कमिश्नर का नंबर निकाले, वो चीफ कमिश्नर का, तो हमने महाराष्ट्र के कमिश्नर की भी बात करें और दिल्ली के भी कमिश्नर के ऑफिस को बात करें, तो उसके बाद उन्होंने हमारे से थोड़ी बात करें और वो हमारा निवेदन सुन के लिए। अच्छा, तो ये वार्ड रचना के अंदर भी ऐसे कुछ धांधली होती है, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? वार्ड रचना में धांधली होती है, हर जगह सत्ताधारी पक्ष अपने अपने तरीके से बनाता। अगर आवाम बेदार नहीं होंगी, ये वसीम सागर साहब ZFI के थ्रू जो आए हुए हैं वो बेदारी पैदा करने में आए। सत्ताधारी पक्ष तो धांधली करने की कोशिश करती है, चाहे कौन सी भी पार्टी है, आज की रहो या वो कल की रहो, सभी धांधली करने की कोशिश करते। तो लोग जब बेदार हो जाएंगे तो फिर धांधली नहीं होने देंगे। तो लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, लोगों में जागृति होना चाहिए। बल्कि वसीम सागर साहब जो है पूरे इंडिया भर घूमते रहते बेचारे। लोगों ने अवेयर होना, फारूकी साहब, एडवोकेट फारूकी साहब है, आसिफ पटेल साहब है, एडवोकेट इकबाल साहब है, इन सबसे मालूमात लेना, मिट्ठू भाई है, सब में बड़े जानकार आदमी। और आपको इसमें अलग अलग किस्म के अलग अलग, अब ये फारूकी साहब तो एकदम निष्पक्ष है, कोई पार्टी के नहीं है कि कुछ नहीं है, उनसे कभी भी कोई भी राब्ता कायम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़कात फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से जो परिसीमन का जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर जो गलतियां होती है या इसके अंदर जो है कई चीजों को फॉरगेट करके जो है तो अपनी मर्जी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मिलके जो है तो वार्ड रचना करती है। इसके खिलाफ जो धर्मनिरपेक्ष है और जो गुणवत्ताधारी उम्मीदवार है, उन लोगों की नियुक्ति के लिए, उन लोगों की चुनाव की क्षमता बढ़ाने के लिए ये ज़कात फाउंडेशन काम करता है। और उसके जरिए से आज जो है हमारी मोइज भाई, मिट्टू भाई, इकबाल भाई की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी एक कमेटी तश्कील दी गई और उसकी सदारत मुझे सौंपी गई है। बीइंग एडवोकेट मैं यही कहूंगा कि अगर इसके अंदर कोई इलीगल एक्ट होता है, कोई इलीगल बात होती है, कोई इलीगल जो है कायदे से हटके मनमानी कारोबार अगर होता है, तो पुरजोर तरीके से हम परभनी की कमेटी की जानिब से उसका ऑब्जेक्शन लेंगे। और अगर ये ऑब्जेक्शन टेरेबल नहीं रखे इन्होंने या किसी वजह से रिजेक्ट किए, तो इसको बाज़ाब्ता कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जो है तो हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे हाथ के लिए। कमेटी बनी है कि वार्ड रचना है कि हद तक ही सीमित रहेगी, या कुछ आपका पैनल भी महानगर पालिका में लड़ाने वाले हो? नहीं, सिर्फ वार्ड रचना के वास्ते रहेगा ये। और वार्ड रचना में अगर कोई कमी ज्यादती होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके वास्ते जो है तो हम खंबीर बने इसके साथ जो है तो इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको ऑब्जेक्शन लेंगे और इसका जो है डिफेंड करेंगे। इसको हम जो है तो इसको ऑब्जेक्शन लेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जो है तो बाज़ाब्ता मोहित भाई जो है, इकबाल भाई है, मिट्ठू भाई है, ये लोगों की सरपरस्ती में जो है ये प्रोग्राम पूरा रन होगा। तो इन लोगों ने जो है मोहित भाई से, मिट्टू भाई से, इकबाल भाई से राब्ता करना चाहिए।